पटना मेट्रो का काम बड़ी रफ्तार में चल रहा है और यू गर्डर का लॉन्चिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ से लेकर एक सिद्ध में जहाँ तक आपको दिखाई देता है, हर जगह पूरा कॉरिडोर बना हुआ दिखाई दे रहा है। बस इसके ऊपर अब पटरी बिछेगा और इसके ऊपर से मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 2025 में आप पटना में मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। राजधानी पटना के विकास की नई कहानियों को गढ़ता अपना ये पटना का मेट्रो रेल कॉरिडोर, जिसका काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। और जहां हम खड़े हैं यहीं से इसका यू गर्डर का लॉन्चिंग शुरू हुआ था और ऊपर आप देखिए दोनों ही तरफ का यू गर्डर आपको एक शेप में दिखाई दे रहा है। यहाँ से जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ तक ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ दिखाई दे रहा है। पिलर के ऊपर से यू गर्डर लॉन्च हो गया है। वहीं इससे आगे 0 माइल मेट्रो स्टेशन का भी निर्माण हो रहा। अभी चलेंगे वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगभग 32 किलोमीटर लंबा पटना मेट्रो रेल कॉरिडोर का ये जो ऊपर वाला पार्ट है यानी एलिवेटेड पार्ट है, उसका निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसमें मलाई पकड़ी से लेकर के पटना के बेरिया बस स्टैंड तक का जो कॉरिडोर है उसका काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। कई जगह पर मेट्रो स्टेशन बनाने का भी काम चल रहा है। अगर आप भूतनाथ में भी देखें तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बन रहा है। यहाँ से आगे रामकृष्ण नगर के सामने यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है। वहीं मलाई पकड़ी में भी ये जो राउंड पिलर के बाद ये जो चौखूटा आकार का पिलर है, यहीं पर एक और मेट्रो स्टेशन बन रहा है। वहीं यहाँ से अगर आगे आप बढ़ेंगे तो 0 माइल पर एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है और वहाँ से फिर आगे अगर मेट्रो चलेगी तो सीधा बेरिया बस स्टैंड तक की यात्रा आपको करवाएगी। दानापुर से लेकर के ISBT तक लगभग 32.5 किलोमीटर लंबा यह मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य का जो रफ्तार है उसको देख करके आप इससे पहले कहते थे कि यह 2026 तक भी पूरा नहीं होगा, लेकिन अब जब रफ्तार पकड़ा है तो इसको देख करके लगता है कि 2025 में इस कॉरिडोर के ऊपर से ट्रेन दौड़ने लगेगी। खासकर इसका जो एलिवेटेड पार्ट है भूतनाथ से लेकर के और 0 माइल के बीच में, इस पर बड़ी तेज़ी से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आगे बढ़ेंगे तो मलाई पकड़ी पर भी यहाँ पर देख लीजिए जो एलिवेटेड पार्ट जहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ वहाँ से पिलर का निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है। हर जगह पियर कैप बन रहा है और पियर कैप के ऊपर इसी तरह का यू गर्डर लॉन्च होगा और फिर जाके एक कॉरिडोर बन करके तैयार होगा जिसके ऊपर से मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। कि 13,500 करोड़ की लागत से पटना मेट्रो रेल कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका काम बहुत रफ्तार में है। सामने यहाँ से वहाँ तक देखिए तो एक सिद्ध में यू गर्डर लॉन्च करके पूरा कॉरिडोर जैसा आपको फाइनल शेप में दिखता वैसा दिखने लगा है। और इस कॉरिडोर पर किस क्वालिटी में काम होता है उसको आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले इधर में देखिए पानी का छिड़काव हुआ ताकि जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन से पटना को बचाया जा सके। ऐसे कई जो ऐतिहासिक कदम है जो मेट्रो कॉरिडोर उठा रही है ताकि आम लोगों को दिक्कत भी नहीं हो और ये कॉरिडोर बन करके तैयार भी हो जाए। अभी ले चलेंगे 0 माइल का भी काम आपको दिखाएंगे और वहाँ से आगे बैरिया बस स्टैंड तक हर जगह आपको पिलर बनता हुआ दिखाई देगा अगर आप इस कॉरिडोर पर चल करके जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर के चल रहे हैं आपको आगे। यहाँ सामने देख लीजिए, यहाँ जो मेट्रो स्टेशन बनेगा उसके लिए भी पियर कैप का काम शुरू हो गया। पियर कैप बनने लगा है। ये देख लीजिए, ये 0 माइल मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर पियर कैप बनाया जा रहा है और ये पियर कैप स्पष्ट बता रहा है कि मेट्रो कॉरिडोर का काम कितना रफ्तार में चल रहा है। बिल्कुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं इधर में पटना का 0 माइल स्टेशन बन रहा है और जिसका पियर कैप अब बनने लगा है। ये जो ग्राउंड वाला पिलर जो सामने से जा रहा है आगे, वो आगे जा करके स्क्वायर में तब्दील हो जा रहा है और स्क्वायर वाले पिलर के ऊपर में देखिए पियर कैप बनने लगा है। इसी पियर कैप के ऊपर में स्टेशन बनेगा और उसी स्टेशन पे जाके जब ट्रेन रुकेगी तो उस पर आप चढ़ेंगे और अपने गंतव्य तक की यात्रा कर पाएंगे। हमने बताया ही आपको कि 32.5 किलोमीटर लंबे पटना मेट्रो रेल कॉरिडोर में लगभग 26 स्टेशनों का निर्माण होगा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि कहाँ कौन कौन सा मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है और कौन मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होगा और कौन सा मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होगा। ये पटना मेट्रो का स्टेशन है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया है पिछले वीडियो में। देखिए इधर में लिखा पटना जंक्शन की ओर, यानी इधर जो ट्रेन आएगी वो पटना जंक्शन की तरफ जाएगी और इस तरफ में जो दूसरी ट्रेन आएगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। कुछ इसी तरह का स्टेशन होगा। इसमें देखिए मैं कोट पहना ये जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये दिखाया गया है इसमें। और ये स्वचालित सीढ़ियाँ जिसके जरिए आप खुद ब खुद ये सीढ़ी ऊपर से नीचे तक आपको लेकर के आएगी। इधर में ये लिफ्ट है। इस तरफ में एक ट्रेन खड़ी है जिसमें देखिए इधर में एक पैसेंजर सवार हो रहा है इस पर और इधर में पैसेंजर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। कुछ इसी तरह का पटना मेट्रो का स्टेशन होगा। उसका जो फर्स्ट फ्लोर होगा, यानी कि पटना मेट्रो स्टेशन में जब आप अंडरग्राउंड में जाएंगे तो पहला जो फ्लोर होगा वो कुछ इस तरह का होगा और इसके बाद ये स्वचालित सीढ़ियों के जरिए या लिफ्ट के जरिए
टिकट काउंटर में टिकट लेकर के आप इस प्लेटफॉर्म तक की यात्रा कर पाएंगे। कुछ इसी तरह का ऊपर वाला फ्लोर होगा इसका। इसके अलावा ये देखिए, ये हमने बताया था आपको कि हम बताएंगे कि पटना में कैसे कैसे मेट्रो का ट्रेन का रूट होगा और कहाँ कहाँ अंडरग्राउंड स्टेशन होगा और कहाँ कहाँ ऊपर वाला यानी एलिवेटेड स्टेशन होगा। तो ये दानापुर से शुरू होगा, पहले सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, यहाँ तक का जो पार्ट है पाटलिपुत्रा और रुकनपुरा के बीच में यह अंडरग्राउंड हो जाएगा, यानी ऊपर एलिवेटेड से शुरू होगा, ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। इस तरफ में भी अभी पाइलिंग का काम सगुना मोड़ से लेकर के पाटलिपुत्रा स्टेशन के बीच में पाइलिंग का काम चल रहा है, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया है। वहीं रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, फिर गांधी मैदान, पीएमसीएच, यूनिवर्सिटी, मनुलाल स्टेडियम, राजेंद्र नगर स्टेशन, मलाई पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू आईएसबीटी, ये सारे स्टेशन जो लाल वाला यहाँ से है, मलाई पकड़ी से हमने बताया आपको, मलाई पकड़ी से फिर अंडरग्राउंड से एलिवेटेड शुरू हो जाएगा और फिर ये न्यू आईएसबीटी तक की यात्रा आपको कराएगा। फिर यहाँ देखिए पटना जंक्शन से एक और रास्ता इधर की तरफ जाएगा और ये मीठापुर की और पटना जंक्शन के बीच में यह जो है फिर से ऊपर हो जाएगा। मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुरा, ये 3 स्टेशन यहाँ से एलिवेटेड होगा। यानी ये जो लाल वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये एलिवेटेड है, पूरा ब्लू वाला जो एरिया है वो अंडरग्राउंड है। टोटल मिलाकर के 26 स्टेशन है, जिसमें से 14 अंडरग्राउंड और 12 जो है एलिवेटेड। किस तरह से मेट्रो, तो देखा आपने कि किस तरह से पटना मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है और खासकर से एलिवेटेड पार्ट का निर्माण बड़ी रफ्तार में चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 2025 के शुरुआत में या 2025 के अंत तक आप पटना मेट्रो का सवारी कर पाएंगे। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, जाते जाते आपको बता दें कि अपना एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है समाचार को देखने के लिए या कहिए न्यूज रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। वे फॉर यू न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आज से इस चैनल पर सिर्फ डेवलपमेंट की खबरें आएंगी और जो भी न्यूज़ से रिलेटेड खबरें होगा वो वे फॉर यू न्यूज़ पर आएगा।